बोला। Hello everyone, I am SK Roy, zoology mentor. Today we are going to discuss about spermatogenesis because कि spermatogenesis को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि how does sperm is formed. Before spermatogenesis, we will know about what do you mean by gametogenesis. Spermatogenesis शुरू करने से पहले एक वर्ड शुरू होगा जिसको बोलते हैं हम लोग गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? गैमीटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। तो हम अगर हेडिंग दे यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, so how we will explain or how we will define gametogenesis. What is gametogenesis? So the process of formation of gamete. Process of formation of gamete is called gametogenesis. But this is gamete. Gamete means what? Gamete means a sperm and ovum. Gamete means a sperm and ovum. जैसे a sperm is male gamete, ovum is female gamete. So gamete means a sperm and ovum. The process of formation of gamete is called gametogenesis. Is called what? Is called gametogenesis. Now, gametogenesis are of two types. Gametogenesis दो तरह का होगा, क्योंकि गैमीट जो बनेगा वो मेल में भी बनेगा और फीमेल में भी बनेगा। गैमीट मेल में भी बनता है और फीमेल में भी बनता है। अगर मेल में बनता है तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे और फीमेल में बनता है तो उसको oogenesis बोलते हैं। Now, gametogenesis, there are two types of gametogenesis. One is called spermatogenesis and other is called oogenesis. This is spermatogenesis, and other is oogenesis. Other is oogenesis. Spermatogenesis and oogenesis. So गैमीटोजेनेसिस दो प्रकार का होगा, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा गैमीटोजेनेसिस। आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हाउ डज स्पर्म विल फॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब हम लोग का हेडिंग होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस means the process of formation of a sperm. The process of formation of a sperm is called स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। फर्स्ट पॉइंट, अब देखते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस occur in testis of male.
टेस्टिस ऑफ मेल, ये मेल के टेस्टिस में होगा। अब यहां देखिए, मेन अकरेंस टेस्टिस में कहां होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में कहां होगा, तो उसके लिए जानेंगे। देखिए यहां, स्पर्मेटोजेनेसिस occur in seminiferous tubules of testis। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है, वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब हम लोग को जानना है कि ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहाँ हो, क्या होगा, कैसे ये स्पर्म को बनाएगा। अब देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा स्पर्म, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल जो किडनी में जो टेस्टिस में पाया जाता है, टेस्टिस में जो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाया जाता है वो कहाँ होता है। देखिए, सेमिनिफेरस tubules present seminiferous tubules present in the lobules of testis। टेस्टिस बहुत सारे लोब्यूल्स का बना रहता है, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं जो स्पर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर लिखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट इन द लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के लोब्यूल्स में पाया जाता है। अब देखते हैं यहां पर, ये सपोज कर ले हम लोग, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, ऐसे जानेंगे। ये सपोज करें ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। मान लिए ये टेस्टिस के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में हम लोग देखते हैं ऐसे, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में ये देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है, इसके अंदर में, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर में ये जो सेल्स का लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो सेल्स का जो लाइनिंग है, इस सेल्स का नाम है जर्मिनल सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसको बोलेंगे हम लोग जर्मिनल सेल, इसको बोलेंगे हम लोग जर्मिनल सेल, और इसी को बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया सेल। इसको बोलेंगे हम लोग या इसको हम लोग स्पर्म मदर सेल भी बोलेंगे, स्पर्म मदर सेल, इसको स्पर्म मदर सेल बोलेंगे। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, ये इंटरनली स्पर्म मदर सेल या जर्मिनल सेल से क्या होता है, लाइनिंग होता है इसका। और इसमें एक बड़ा सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सेल, इस बड़ा सेल को हम लोग बोलेंगे सर्टोली सेल। इसका नाम है सर्टोली
सेल, सर्टोली सेल। तो सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर दो तरह के सेल हो गए, एक हो गए जर्मिनल सेल जिसको स्पर्म मदर सेल बोलेंगे, और दूसरा हो गया सर्टोली सेल। पर सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बाहर भी एक सेल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग सेल। ये देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे व्हाट, इसको बोलेंगे हम लोग लीडिंग सेल। यहां पर देखिए, ये सेल मैं बना रहा हूं, यहां पर ये सेल बना रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे हम लोग लीडिंग सेल। दिस इज कॉल्ड लीडिंग सेल, इसको लीडिंग सेल बोलेंगे। हमको मेन देखना है कि स्पर्म हमको बनाना है। अब गौर कीजिए, तो अब ये हम देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस का ये हो गया हमारा सेमनीफेरस ट्यूबल्स। सेमनीफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म कैसे बनेगा? इट मींस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आर डिवाइडेड इनटू और कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। अब यहां पर देखिए, तो 3 स्टेप्स को मैं कंबाइंड ही ऐसे लिखता हूं। देखिए यहां पर कैसे लिख रहा हूं मैं, देखिए द स्पर्म कैसे बनेगा इसमें, इस बात को बता रहा हूं मैं। ये देखिए, द जर्मिनल सेल, गौर कीजिए, द जर्मिनल सेल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबल्स, द जर्मिनल सेल divide, the germinal cell divide rapidly by mitosis cell division, mitosis cell division, mitosis cell division। गौर करेंगे, इस सेमनीफेरस ट्यूबल में ये जो जर्मिनल सेल है, ये जो जर्मिनल सेल है, ये जर्मिनल सेल रैपिडली माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट करेगा। क्या लिखा मैं? द जर्मिनल सेल डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन टू फॉर्म मेनी सेल्स, मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स बनाया। गौर कीजिए, जब स्पर्म बनना शुरू होता है तो ये जर्मिनल सेल माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करता है। तो सपोज कर ले हम लोग, ये हो गया कौन चीज, ये देखिए, ये हो गया, ये सेल था, ये कौन सा सेल है, ये सेल कौन सा है, ये सेल कौन सा है, ये सेल हो गया आपका कौन सा है, जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल। अब इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, तो देखिए यहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो ये सेल बनाएगा। देखिए 2 सेल बनेगा माइटोसिस में, ये देखिए, ये फिर सेल बनेगा, ये देखिए, ये भी सेल बनेगा, ये देखिए, इस तरह से फिर डिवाइड करेगा, ये देखिए, फिर डिवाइड करेगा। इस तरह से बहुत सारे सेल्स का निर्माण कर लेगा, बहुत सारा सेल्स बनेगा। तो इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्पर्मेटोगोनिया सेल। अब पूछता है कि आपने जो डिवीजन कराया ये कौन सा सेल था, ये सेल कौन सा था, इसको हम लिख देते हैं जर्मिनल सेल। यही था आपका जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल में ये कौन सा डिवीजन हुआ, ये डिवीजन कौन सा हुआ यहां पर, तो ये डिवीजन हुआ माइटोसिस डिवीजन हुआ। अब देखो यार, जर्मिनल सेल जब माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा तो बहुत सारे सेल बनाएगा। जो बहुत सारा सेल बनेगा उस सेल को क्या बोलेंगे, एस्पर्मेटोगोनिया सेल। अब ये एस्पर्मेटोगोनिया सेल क्या, डिवीजन होने के बाद कुछ प्रभाव भी इस सेल पर पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये जर्मिनल सेल, ये 2n है, 2n का मीन्स व्हाट, ये डिप्लॉयड है। क्या है ये, डिप्लॉयड है, ये सेल डिप्लॉयड है, 2n है। और मीन्स व्हाट, मीन्स डिप्लॉयड है, 2n है, और क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 46। क्रोमोसोम कितना है, 46। लेकिन इस सेल में माइटोसिस कराए आप, माइटोसिस कराए तो एस्पर्मेटोगोनिया सेल बनाए। तो ये भी एस्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ये भी होगा 2n, ये भी क्या होगा 2n, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम। और
ये क्या होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी कौन सा होगा, डिप्लॉयड सेल होगा, डिप्लॉयड सेल। और क्रोमोसोम का नंबर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी 46 होगा। तो ये था पहला स्टेप किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस द जर्मिनल सेल divide and redivide by mitosis cell division to produce many cells, many cells. This phase of spermatogenesis is called multiplication phase. Multiplication phase इसलिए कि इस फेज में बहुत सारे सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किस सेल डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस होने के कारण जिस सेल का माइटोसिस होने के कारण जो कैरेक्टर जर्मिनल सेल का होगा वही कैरेक्टर आपका किसका होगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल का होगा। अब आगे बढ़ाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब नेक्स्ट फेज देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए स्पर्मेटोगोनिया, ये देख गौर कीजिए, स्पर्मेटोगोनिया सेल। ये देखिए यहां पर माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जो बना है वो कौन सा सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल है। अब इस सेल का क्या होगा, तो देखिए यहां पर स्पर्मेटोगोनिया सेल, इसमें गौर करेंगे। देखो यार, सम ऐसे लिखता हूं मैं, सम स्पर्मेटोगोनिया सेल continuously divide, but some will stop the division। देखिए मैं क्या लिखा, इसमें जितना सेल बना है यहां, इसमें से कुछ सेल अपना डिवीजन रोक लेगा और कुछ सेल अपना डिवीजन कंटिन्यू रखेगा। जैसे ये सेल फिर डिवाइड करेगा, 2 बनेगा, ये डिवाइड करेगा फिर 2 बनेगा, लेकिन इसमें से कुछ सेल अपना डिवीजन रोक लेगा। अब देखिए क्या लिखा मैंने, सम स्पर्मेटोगोनिया सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड बट सम विल स्टॉप द डिवीजन, लेकिन कुछ क्या करेगा, डिवीजन को स्टॉप कर लेगा। अब यहां लिखेंगे, अब यहां पर लिखेंगे, जैसे देखिए यहां पर ये कौन सा सेल है, इसमें 2 तरह का ये सेल देखिए, इसको लिखूंगा मैं कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड। ये सेल क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करेगा। और ये जो सेल है, ये सेल क्या है, नॉट डिवाइड, ये सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो ये सेल क्या करेगा, इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। ये सेल देखिए, ये सेल क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा, ग्रो। देखो यार, ये सेल क्या करेगा, ग्रो इन साइटोप्लाज्म एंड replicate DNA। गौर कीजिए क्या हो गया, इसका कुछ सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड किया और कुछ सेल अपना डिवीजन रोक लिया। जिसका डिवीजन रुक गया वो क्या किया, ग्रो किया। ग्रो कैसे हो गया, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हुआ और उसका जो डीएनए था उसमें रेप्लिकेशन हुआ। तो इसके कारण ये सेल क्या हो गया, आप देखिए ये सेल क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ये देखिए ये सेल क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। इसके साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, इसको क्या, ये सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हुआ। इसका डीएनए में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हुआ। डीएनए इंक्रीजमेंट हुआ, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ गया। तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, मतलब एक सेल क्या हो गया, ग्रोथ अवस्था में आ गया, इसको बोलेंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जब ये ग्रो कर गया तो इसका नाम होगा कौन चीज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सेल ग्रो
एंड कॉल्ड, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इस सेल का नाम क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेल में क्या होगा देखिए, अब यहां देखिए, अब इसको मैं यहां ला रहा हूं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। अब ये जो सेल है इसमें मियोसिस सेल डिवीजन शुरू होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। इस सेल में कौन सा डिवीजन हो जाएगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। तो मियोसिस सेल डिवीजन दो स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो पहला मियोसिस जब इसमें होगा तो क्या बनेगा देखिए, ये देखिए, ये सेल है, ये सेल जो है इसमें क्या है? 2n है, क्रोमोसोम क्या है? 2n, और ये क्या है? डिप्लॉइड है, ये क्या है? डिप्लॉइड है। और ये सेल डिवाइड करेगा, यानी इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो होगा तो ये दो सेल बनाएगा। ये देखिए दो सेल बना, ये देखिए दो सेल बना। दो सेल जो बनाते, इस सेल का नाम क्या हुआ? ये जो डिवाइडिंग सेल हुआ इसका नाम क्या हुआ? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इस सेल का नाम क्या हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये कौन सा है? ये कौन सा सेल है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिखा हूं, इसमें 2n है। अब इस सेल में कैसा हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया n, ये क्या हो गया? n, ये हो गया n, यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? आधा। क्रोमोसोम का नंबर आधा है तो ये जो दोनों सेल बना इसको क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड सेल। और ये क्या हो गया? n हो गया। ठीक, हैप्लॉइड सेल बन गया और n बन गया, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? आधा। क्रोमोसोम कितना हो गया? 23, यानी इसमें हो गया कितना क्रोमोसोम? 23, और इसमें हो गया कितना? 23। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया? आधा। अब देखिए, अब ये जो है आपका, ये डिवाइड करेगा। फिर मैं इसको ले रहा हूं, अब देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखिए, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या है? n है, और कितना है? 23 है। और क्या है? ये हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल है। ये कौन सा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट divide by second meiosis division. Secondary spermatocyte divide by second meiosis. इसमें क्या होगा? meiosis second होगा। meiosis second जब होगा तो देखिए यहाँ पर ये सेल आपको डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा तो ये दो सेल बनेगा आपका। ये देखिए, ये दो सेल बना, तो ये था आपका m, ये भी बनेगा m, ये भी बनेगा m, ये मियोसिस सेकंड हुआ। अब यहां पर देखिए इस तरह से दो आपका ना है, ये दोनों सेल आपका क्या होगा? दोनों सेल डिवाइड कर जाएगा। तो देखिए दो सेल बना यहां पर, ये भी हो गया n, ये भी हो गया n। इस तरह से कितना बना? देखिए 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म। और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बना, ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बना, तो इस सेल का नाम क्या होगा? स्पर्मेटीड। क्या नाम हो जाएगा? 4 हैप्लॉइड सेल, इसको बोलेंगे 4 स्पर्माटीड सेल्स फॉर्म। 4 स्पर्माटीड सेल्स फॉर्म। अब क्या होगा? अब आपको मैंने बताया था
कि ये स्पर्माटिड सेल, ये देखिए, ये स्पर्माटिड सेल कनेक्ट, देखिए कनेक्ट नॉट अटैच्ड विथ, आपको अभी मैंने दिखाया था इसमें कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर दो तरह का सेल था, एक था स्पर्मेटोगोनिया सेल और दूसरा था सर्टोली सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल ने ये स्पर्मेटिड बनाया। अब सर्टोली सेल का क्या काम होगा, तो ये जितना भी स्पर्मेटिड बना है ये जाकर के सर्टोली सेल से अटैच हो जाएगा। अभी ये स्पर्म नहीं बना है, अभी ये स्पर्म नहीं बना है, इसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब यहाँ देखिए, स्पर्मेटिड सेल अटैच्ड विथ सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से क्या करेगा, अटैच कर जाएगा, अटैच विथ सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल से जो अटैच होगा, तो अटैच क्यों होगा, अटैच इसलिए होगा कि स्पर्म को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। तो सर्टोली सेल अटैच विथ सर्टोली सेल टू गेट न्यूट्रिशन, उससे न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा। टू गेट न्यूट्रिशन एंड डेवलप्ड, और वो डेवलप्ड कर जाएगा, एंड डेवलप्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। और किस में डेवलप कर जाएगा, वो स्पर्मेटोजोआ। इसका मतलब स्पर्मेटिड डेवलप करके क्या बना लिया, स्पर्मेटोजोआ। और यहां पर एक प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, उस प्रोसेस का नाम होगा कौन चीज, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रोसेस कौन सा होगा, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस के द्वारा स्पर्मेटोजोआ बनेगा। और स्पर्मेटोजोआ बनेगा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ये जो स्पर्मेटोजोआ 4 है, ये जो 4 स्पर्मेटिड सेल था, ये देखो, ये गौर करिए, ये 4 स्पर्मेटिड सेल था, ये जब ग्रो करेगा, इसमें जब मॉडिफिकेशन होगा, जब चेंज होगा, जब बदलाव होगा, तो ये 4 स्पर्मेटोजोआ सेल बन जाएगा। देखिए ऐसे, ये देखिए, ये 4 स्पर्मेटोजोआ सेल बन जाएगा, ये 4 स्पर्मेटोजोआ सेल बन जाएगा। इस तरह से ये कितना बना, एक बार मियोसिस हुआ तो कितना स्पर्म बना, 4 स्पर्म बना। एक बार मियोसिस हुआ तो 4 स्पर्म बना। लेकिन फीमेल के केस में एक बार मियोसिस होगा तो 4 ओवम नहीं बनेगा। इस चीज का डिस्कशन हम करेंगे oogenesis प्रोसेस में। गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पार्ट था oogenesis, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेल के केस में एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ तो 4 स्पर्मेटिड बना, और ये स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा 4 स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से, और इसमें किसी भी तरह की अगर परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।